गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 12th क्लास का चैप्टर 4। आपका है हमारा द होम कमिंग। ये रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ये घर की ओर लौटते हुए इस लेसन का जो नाम रखा है द होम कमिंग, मतलब घर की ओर लौटते हुए। तो वहाँ से रास्ते से अपने घर की ओर जब लौट रहे होते हैं तो तब का ये इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या है और कैसे कैसे वो लौट रहे हैं घर। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको समराइज करा रहा हूँ। ऐसा ही करता हूँ कि आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा स्टोरी इसकी, फिर आपको पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है कि एक जो इसमें पथिक चक्रवर्ती और एक माखन, ये दो भाई होते हैं। और जो हमारा पथिक जो चक्रवर्ती होता है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी, नाकाम करने वाला, वो इस तरह का होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा समझो कि ज़्यादा मतलब आलसीहीन, मतलब ऐसे ही वो सारे कार्य करता। मतलब वो चाहता कि बस मैं काम ना करूं और कोई काम करे मेरा, बस हर चीज़ मुझे मिलती रहे, पर जो भी मिलना हो मुझे मिले। पर ऐसे तो उसका छोटा भाई जो था वो बड़ा ही मेहनती था और लगनशील भी था, और जैसा चाहे वो वैसा कार्य कर कर लेता था। तो लेकिन जो ये हमारा पथिक चक्रवर्ती था, तो ये ऐसा नहीं था। इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। ये पढ़ने में भी अपना जी जो है इसका नहीं लगता था, मन भी नहीं लगता था। फिर ऐसे ही करते करते, पर लेकिन जो इसका छोटा भाई था उसका मन काफ़ी लगता था पढ़ने में। मतलब ये माखन जो था उससे काफ़ी बहुत अच्छा था पढ़ने में भी। अब इस चीज़ को देख करके जो पथिक था कि मेरा छोटा भाई का मन में लगता है ज़्यादा पढ़ने में और मेरा मन नहीं लगता है, तो ऐसी कंडीशन को देख करके वो अपने छोटे भाई से वो जलने लग जाता है, मतलब उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। जब ऐसे ही जो ईर्ष्या करने लग जाता है तो ये क्या करता है, तो लगातार उसे सोचता है कि भाई मैं इसे कैसे ना कैसे इससे मतलब इसे इसको हम कह सकते हैं कि इससे मैं कैसे बदला लूँ, या कैसे अपने इस तरह से ये जो मुझे बार बार इस तरह से चिढ़ाता है कि भाई मैं काम नहीं कर पाता हूँ और ये काम अच्छे से कर लेता, तो मुझे बुरा सा लगता है। तो इस प्रकार से कि मैं भी चाहता हूँ कि सब मेरी भी लोग प्रशंसाएं करें, पर प्रशंसाएं ऐसे कोई नहीं करता किसी की। इसी प्रकार जो वो लगातार ऐसे ही कंटिन्यू वो कार्य करता रहता है, तो अब उसके दिमाग में वो सोचता है कि भाई क्यों ना मैं इसको इस तरह से कार्य करूं कि इसको किसी जब ये जंगल में जब जा रहे होते हैं तो उसमें वो वहाँ क्या करता है, इसे एक बड़े जो लट्ठा होता है लकड़ी का, तो उसे वो क्या करता है, उस पर सब जो माखन होता है वो उसको बिठा देता है। माखन जब उसको बिठा देता है बैठने के बाद में क्या करता है, और उसको अपने दोस्तों के साथ में उसे ऐसे थोड़ा सा और आगे की ओर करके उसे नदी में उसको डाल देता है, उसको उस पर बिठा देता है, उसको धक्का दे देता है। और जब उसको धक्का देता तो वो जब गिर जाता है माखन, तो अब कुछ देरी बाद तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो जो माखन है वो डूब गया। जब लगने लगा कि माखन डूब गया, तो फिर कुछ देर बाद वो अपना आप ही ऊपर आता है जब, तो फिर वो उसको बहुत सारी चोट तो लगती है, पर फिर भी उस चोट को वो सहन कर लेता है। फिर भी वो लगातार उसको ऐसे ही थोड़ा परेशान करता रहता है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है जब उसका, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है जो पथिक का। और जब पथिक का जब रिजल्ट आता हो तो देखा जाता है कि उसमें रिजल्ट में भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब जो है ये वाली बात तो उसकी माँ को पता चलती है कि इसके जो है रिजल्ट में भी अच्छे ना मार्क्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको तुरंत उसको बताती है। उसको कहते हैं कि इसको अब बुलाओ, को उसको आज मैं मारूंगी, उसको इसके पढ़ने में ध्यान नहीं है इसका, ये क्यों नहीं करता है यहाँ पर। लेकिन जो माखन था उसका बड़ा दिमाग लगता था पढ़ने में, उसके अच्छे मार्क्स आए थे, पर लेकिन उसके नहीं आए थे। अब ऐसी कंडीशन में वो जो था उसको और भी ज़्यादा उग्र हो गया। अब और ज़्यादा उग्र हो गया। अब ऐसी कंडीशन को देखता रहा तो उसने फिर एक क्या किया, उसने अपने भाई को मारना शुरू किया, उसने अपने भाई को मारा।
उसने खूब मारा उसको, और फिर वो आखिरकार उसने अपनी माँ को भी, मतलब इस तरह से समझो कि उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन को देखते हुए तो उनके मामा वहाँ इत्तेफाक से वहाँ उनके मामा आ जाते हैं। और जब उनके मामा वहाँ आ जाते हैं तो उसे मामा को सारी कहानी सुन लेते हैं, तो उसको डांटते हैं, जो है पथिक को डांटते हैं आकर के, भाई तुमने ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से। तो उसको जब वो डांट देते हैं तो फिर वो थोड़ा शांत बैठ जाता है। और इस आगे क्या करते हैं, जब आगे की ओर फिर उसे कहता है कि अब मैं सब आगे की पढ़ाई के लिए मैं से अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, कि अब ये यहाँ नहीं पढ़ेगा, ये मेरे साथ जाएगा। तो अब वो उसके मामा उस जो पथिक को साथ अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और अपने घर पर रख लेते हैं, उसे वहाँ उसका एडमिशन करा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो वहाँ भी वही काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसे पढ़ने में तो उसका दिमाग नहीं था, अब वो लगातार वही काम करता। अब ऐसे काम को देख करके जो उसकी मामी थी, अब वो अपने, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, दूसरे के बच्चों को कोई प्रेम नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन उसकी भी हो गई थी। तो ऐसे ही जब भी कोई कुछ ऐसे कार्य करता तो वो उसको डांटती। अब वो लगातार ऐसे ऐसे कार्य करने लगा जिससे कि अब उसे डांटा जाने लगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई काम काम वो गलत करता तो वो उसको डांटती। हाँ, अब इसी कंडीशन में उसको डांटती रहती। अब जो भी थोड़ा सा भी काम करता उसे डांटती, तो कोई भी गलत काम करता उसको तुरंत डांटती। अब वो धीरे धीरे करके वो इस तरह से वो चिढ़ता चला गया। अब जब ऐसे ही वो चिढ़ता से चला गया तो अब क्या करने लगा, उसे अपने घर की याद आने लगी। कहने लगा कि भाई इससे तो मेरा घर ही अच्छा था, मैं तो यहाँ बेकार आ गया हूँ, अब ये लोग मुझे ताने देते हैं, ताने कसते हैं, और मुझे मारते भी हैं, मुझे पीटते भी हैं, और इससे तो अच्छा मेरा घर ही था, इससे तो अच्छा मेरा घर ही था। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बस मैं कुछ और नहीं करना चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसी कंडीशन को देखते हुए वो अपना घर की ओर, मतलब एक दिन क्या होता है, वो स्कूल नहीं जाता है और अपना वहाँ बाहर ही रह जाता है। तो अब जब उसके वो घर देरी से नहीं पहुंचता है, मतलब जल्दी से नहीं आता है घर, तो अब उनके मामी मामा को चिंता होने लगती है कि वो भाई वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो उसके जो मामा होते हैं और मामी होते हैं वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं कि भाई वो कहाँ चला गया। तो पुलिस वाले अक्सर उसे जब ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो अब पुलिस वालों को एक जगह वो सोया हुआ मिलता है, तो उसको वो उठा लेते हैं। तो वो बस एक ही बात की रट लगाया हुआ होता है कि बस मुझे तो अपनी माँ से मिलना है, मुझे तो अपनी माँ से मिलना है, कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। अब हो सकता है डॉक्टर भी मतलब इस तरह से सोचने लगे कि कहीं मुझे, हमें ऐसा तो लगता है कि इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, किस तरह से एक ही बार बात को रट रहा है, बार बार रट रहा है। तो इस प्रकार को देखते हुए वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर क्या होता है कि वो एक जो उसके मामा होता है, एक व्यक्ति को वो भेज देता है कि भाई एक काम करो, इसकी माँ को वहाँ से लेकर के आओ। तो जब उसकी माँ को वहाँ से लेकर के आ जाते हैं तो फिर उसको माँ को देख करके वो बड़ा रोता है, दुख भी होता है कि भाई माँ की बस अब हमें अपने घर की ओर ले चलो, माँ हमें अपने घर की ओर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इस प्रकार वो तब अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। तो देखो उसने ऐसे वो अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तो देखा कि किस प्रकार से जो कहानी है ये द होम कमिंग, वो किस प्रकार से अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। तो इस प्रकार वो अपने घर की ओर वापस लौटते हैं, तब उन्हें याद आता है अपना घर। वास्तव में कहते हैं बच्चों कि अपना घर अपना होता है हमेशा, और जो दूसरे का घर होता है वो हमेशा दूसरों का होता है। और उसमें खासतौर से ये भी बात है कि जब व्यक्ति दूसरे के घर जाता है तो उसकी अधीन कार्य करना पड़ता है जैसा वो चाहता है। अब हम अपने घर रहते हैं, हम अपने घर जैसा चाहे वैसा कार्य करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा जो चैप्टर है हमारा द होम कमिंग, ये लिखा है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर। देखेंगे हम, अब लोग आएंगे ऊपर की ओर। हम पहले आपको अबाउट द जो है लेसन के बारे में बताते हैं कि ये जो हमारा लेसन है ये किसके विषय में है। तो उसने कहा था अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में, दिस इज अ बेस्ट नॉन स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। होम कमिंग इज अ स्टोरी अ लिटिल बॉय who was a nuisance to his mother was sent away for studying and died there unloved and longing for his home. There has not been a single person in India
हु डिड नॉट स्लीप आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। तो उसने कहा कि ये जो लेसन है ये सबसे सुंदर या सबसे अच्छा जाना जाने वाली एक स्टोरी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? होम कमिंग जो स्टोरी है ये ली गई है। इज आ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय, ये एक छोटे से लड़के की कहानी है। इसकी कहानी है, एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम होता है पथिक। तो एक छोटे से पथिक की एक कहानी है। तो उसमें बताया हु वाज न्यूसेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाधक है, टू हिज मदर, अपनी माता के लिए। क्योंकि ये जो छोटा सा बच्चा है तो ये क्या है, ये जो लड़का है अपनी माता के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस है। न्यूसेंस का मतलब होता है कि बाधक होना, एक बाधक है टू हिज मदर, अपनी माता के लिए, क्योंकि वो अपनी माता को ज़्यादा परेशान करता है। और उसने कहा वाज सेंट अवे फॉर स्टडिंग, और वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए उसको वो भेज देती है। एंड डाइड एंड दे आर अनलाउड, जो उनका प्रेम है वो ऐसा समझो जैसे ख़त्म सा हो जाता है। उसने कहा लविंग फॉर हिज होम, लेकिन वो अपने घर को वो फिर भी प्रेम करता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर से प्रेम है, बस मैं अपने घर घर पर ही चाहता हूँ प्रेम करना, और इससे अलावा मुझे और किसी के घर को प्रेम नहीं है। तो देव उसने कहा देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल पर्सन इन इंडिया। उसने कहा कि यह केवल एक अकेला ही व्यक्ति नहीं है इन इंडिया, भारत में ये कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो भारत में केवल उसे ही अपने घर से प्रेम हो। वो कहते हैं हु डिड नॉट वीप, जो नहीं रोता होगा आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, वो कोई ऐसा नहीं होगा जो इस स्टोरी को पढ़ करके ना रोता हो। तो देखिए अपने घर की याद हर किसी को आती है। तो ये आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से वो जो बच्चा है पथिक, वो किस प्रकार से अपने घर की ओर जब वो जाता है वो रो रहा होता है कि बस मुझे तो अब मेरे घर ले चलो, मुझे तो मेरे घर ले चलो। तो इस प्रकार इस कहानी का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे अब आप लोग इस कहानी को बड़े अच्छे से। तो क्या कहते हैं, देखिए उसने कहा पथिक, पथिक चक्रवर्ती वाज, यहाँ पर हमारा है रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। उसने कहा जो पथिक चक्रवर्ती थे, तो ये था जो लड़का था, तो वो कैसा था, उन लड़कों के बीच में वो रिंग लीडर था। रिंग लीडर का मतलब था सरदार। जो रिंग लीडर होता है उसे बोलते हैं हम लोग सरदार। तो पथिक चक्रवर्ती जो था अपने जो दोस्त थे, जो लड़के जो थे, उन लड़कों के बीच में सरदार था। ऑफ द विलेज, गांव के, देखा पथिक चक्रवर्ती गांव के उन लड़कों के बीच में सरदार था। तो आ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, और क्या होता है, एक न्यू मिस्चीफ, एक नई शरारत उसके दिमाग में आई कि भाई मुझे एक नई शरारत करनी है। तो क्योंकि वो शरारती था और उसके दिमाग में एक नई शरारत भी आई कि मुझे अब एक नई शरारत करनी है। तो उसने कहा देयर वाज अ हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। तो उसने कहा, देखेंगे कि देयर वाज अ हैविंग लॉग, एक भारी सा एक जो गट्ठा था, लोग भी यहाँ पर गट्ठे की बात कर रहा, लेंग मतलब पड़ा हुआ था, ऑन द मड, मड का मतलब था, मड फ्लैट का मतलब था कीचड़ में, ऑफ द रिवर, नदी के। तो उसने कहा और वेटिंग, और प्रतीक्षा कर रहा था, टू बी सेफ इनटू द मास्ट फॉर अ बोट, और वो इस प्रकार से चाहता था कि उसे जिस प्रकार से नाव होती है तो नाव को चलाया जाता है, इस प्रकार से वो कहता कि उसको ऐसा आकार दिया जाना चाहिए। सेफ का मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा आकार देना, फॉर अ बोट, उसे एक ऐसा बोट का, नाव का उसे आकार देना चाहिए कि इससे भी हम लोग क्या करें, किसी नदी में तैरे। तो वो ऐसा चाहता है और उसने के दिमाग में ये शरारत आ रही थी। अब क्या होता, उसने कहा ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया दैट कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वो जो सारा कार्य करेंगे, यदि वो सब मिल करके सारा कार्य करेंगे। उसने कहा ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया दैट कि दे शुड ऑल वर्क, सारा कार्य करेंगे टुगेदर मतलब साथ साथ। यदि वो सारे साथ साथ कार्य करेंगे तो शिफ्ट द लॉग, उसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट का मतलब होता है पहुंचा देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचा देना।
उस लोग की बात कर रहा हूँ, गट्ठे की, जो लकड़ी का जो गट्ठा था उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। यदि हम लोग साथ साथ होंगे तब होगा, क्योंकि लकड़ी का गट्ठा भारी होता है, जिससे कि वो नहीं, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता एक अकेले से, तो इसलिए काफी लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बाय मेन फोर्स। लेकिन जो बाय मेन फोर्स मतलब जो अपनी पूरी ताकत के साथ में, उसने कहा फ्रॉम इट्स प्लेस, एक स्थान से, एंड रोल इट अवे, उसको घुमाते हुए से दूसरी जगह लेकर चले। उसने कहा द ओनर, और जो मालिक होगा, उसने ओनर की बात कर रहे हैं, जो ओनर होगा, जो मालिक होगा ऑफ द लॉग, उस गट्ठे का जो मालिक होगा, वुड बी एंग्री, वो क्रोधित होगा। उसे तो आनंद आ रहा था कि भाई बताइए कि जब वो ओनर जो मालिक होगा, जब वो देखेगा उस गट्ठे को, तो वो गुस्से में होगा, और जब वो गुस्से में होगा एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित भी होगा वो। तो उसने कहा एंड दे वुड ऑल एंजॉय, और हम क्या करेंगे, हम सब, वे सब क्या करेंगे, हम वे सब आनंद लेंगे। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। जब वो दुखी होगा, जब वो गुस्से में होगा, तो उससे आश्चर्यचकित होगा भी ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो हम बड़ा आनंद लेंगे। और द फन, फन का मतलब हम ना बड़ा मजाक करेंगे फिर उसमें कि भाई कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार का जो शरारत उसके दिमाग में आई, तो उसने कहा एवरीवन, प्रत्येक सेकेंड, everyone second the proposal and it was carried unanimously। तो उसने कहा प्रत्येक सेकेंड द प्रपोजल, प्रत्येक सेकेंड का एक उसका प्रस्ताव था। प्रपोजल का मतलब बोलते हैं हम लोग जो हमारा प्रस्ताव होता है। उसने कहा एंड मिस, और इट वाज अ कैरिड, जो उसको लेकर जा रहे थे वो कैसे, एक मत होकर के। अन एनिमोसली का मतलब होता है हमारा एक मत होकर के, तो उसको हम लोग एक मत होकर के लेकर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे हम उसको, एक मत होकर के हम उसको लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस अकेले से वो गट्ठा जो था लकड़ी का वो भारी था, वो अकेले से नहीं उठ सकता था, इसलिए हम उसको लेकर के जा रहे थे। तो क्योंकि उसने देखा था, और उसने क्या करता है वो आगे देखते हैं। बट लेकिन जस्ट एज द फन, लेकिन ऐसा समझो जैसे वहीं पर एक जब मजाक हो, जस्ट का मतलब होता है तभी की बात कर रहे हैं, एज द फन अबाउट का वाज अबाउट टू बिगिन, जस्ट मतलब जब भी एक जो मजाक था वो आरंभ होने ही वाला था, जो मजाक था वो मजाक आरंभ होने ही वाला था, तो उसने देखा माखन को। अरे भाई वाह, ये तो माखन आ गया है। और पथिक्स यंगर ब्रदर, उसका वो छोटा भाई था। माखन जो था वो उसका छोटा भाई था। और यहाँ पर लिखा है सेंटेरिड आपका मीन्स होता हमारा होता है, उसने बताया था डूब जाना। जो हमारा सेंटेरिड आपका मीन्स होता है डूब जाना, एंड सैट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, ऑन द लॉग, उस गट्ठे पर, इन द फ्रंट ऑफ दैम, उन सबके सामने, विदाउट अ वर्ड, बिना कोई आवाज किए। अब वो जो बात थी उसी समय, तो अब वो उसके बाद दिमाग में आ गई कि भाई ये जो माखन है ये हर चीज़ में मेरे से आगे है, पढ़ने में भी लिखने में भी, तो क्यों ना मैं इसके साथ ही शरारत करूं। तो दिमाग में ये वाली बात आ गई। तो पथिक जो उसने कहा, माखन जो था पथिक यंगर ब्रदर, पथिक का वो छोटा भाई था, और जो उसने क्या किया, उसने उस लट्ठे पर, लकड़ी के उस लट्ठे पर उसको बिठा दिया। सेट डाउन का मतलब होता है बिठा देना। और जब वो बिठा दिया, अब उसको ऐसे उसको मतलब आगे की ओर कर दिया, तो फिर क्या होता है, तो वो यहाँ पर सेंचुरी डब का मतलब होता है जो डूब जाना। तो ऐसा समझो कि कुछ देर के लिए तो हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे मानो कि वो डूब गया हो। और फिर क्या होता, विदाउट अ वर्ड, उसने कोई शब्द नहीं कहा, और वो चुपचाप उनके सामने उस गट्टे पर जब वो बैठ गया था, और फिर जब उसने इस प्रकार से उसने उसको पुश किया था, तो ऐसा समझो कि वो गिर गया था। अब गिरने के बाद में क्या होता है, फिर जब वो गिर जाता है तो वो उसको चोट लग जाती है, और उसके बाद जब उसे चोट लग जाती है तो मानो जैसे कि बहुत कुछ उसके साथ घटित हो गया हो। मतलब ऐसा समझो बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है का कि भाई ये मेरा भाई है पथिक, और ये मेरे साथ तो ऐसा कर रहा है। तो सब क्या होता है, सब पर कोई भी वर्ड वो नहीं बोल पाता है। तो उसने कहा था बॉयज वर पजल। अब जो लड़के थे वो ऐसा फॉर अ मोमेंट, यानी कि वो लड़के वो पजल हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, मतलब उलझ गए फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। तो वो सारे के सारे जो लड़के थे
वो क्या हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, वो पजल उलझ गए कि मानो ऐसा जैसे कि वो डूब गया हो। अब वो मुश्किल ही आ पाएगा, अब तो हो सकता है वो डूब गया है और वो उसके साथ हमने गलत कर दिया है। तो कुछ क्षण के लिए वो सब उलझ गए थे, पजल्ड हो गए थे, उस उलझन में पड़ गए थे। तो ही वॉज पुश्ड, अब उसने उसको धक्का दे दिया था, रादर टाइमिडली। ये टाइमिडली का मीनिंग हमारा होता है कैसे, बल्कि डरपोक तरीके से। टाइमिडली का मतलब होता है डरपोक, मतलब बल्कि, या रादर का मतलब होता है बल्कि, और टाइमिडली का मतलब होता है हमारा जिसे कहते हैं हम लोग डरपोक। ऐसा समझो कुछ, उसने जब उसको धक्का दिया था उसको कुछ देर रहता ऐसा लगा था जैसे डरपोक हो गया हो। भाई हम लोग डर गए थे, इस तरह की बात कहना चाह रहा हूँ। बाई वन ऑफ द बॉयज, तो जो उनमें से एक लड़का, वन उसने कहा बाई वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक, एंड टोल्ड टू गेट अप, तो उसने कहा कि भाई खड़े हो जाओ। उन दोनों, उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि क्या, गेट अप, खड़े हो जाओ। बट लेकिन ही रिमेन क्वाइट अनकॉन्सर्निड, लेकिन वो ऐसे ही उदासीन वो वहाँ पर बना रहा। रिमेन का मतलब बनाए रखा, उसने ऐसे ही उदासीनता। यहाँ पर अनकॉन्सर्नेड, कंसर्निड का मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है हमारा, उदासीनता। वो ऐसे ही उसने उदासीनता बनाए रखी। ही अपीयर्ड, और उसे दिखाई देने लगा, लाइक ए यंग फिलोसफर, और वो एक ऐसा लगने लगा, जैसा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे मानो कि एक यंग फिलोसफर हो। और जो यहाँ पर मेडिटेटिंग का मिस होता है हमारा, उसे कहते हैं मनन करना, जिसे अध्ययन करना, जो मेडिटेशन लोग किया करते हैं, ध्यान लगाते हैं उसको, उसकी बात कर रहा। ऑन द, यहाँ पर है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मीन्स होता है निरर्थकता के साथ में होता गेम, जो निरर्थकता का गेम है उसके साथ में। पथिक वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रुद्ध होना। अब पथिक जो होता है इस बात से अति क्रुद्ध हुआ, मतलब उसे गुस्सा आया इस बात को देख करके। तो माखन ही क्राइड, माखन चिल्लाया, इफ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट तो आई शैल थ्रैश यू। तो उसने कहा, माखन चिल्लाया कि उसने कहा कि इफ़ यू डू नॉट डाउन, यदि तुम इससे एक क्षण नीचे नहीं बैठे तो आई शैल थ्रैश यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसलिए उसने ये सब कहा, उसे धमकी दी और कहा कि भाई तुम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम वहाँ पर थ्रैश हो गए हो, आई शैल थ्रैश यू, उसने कहा। फिर देखते हैं, अब हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके सामने होंगे, और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।